हर तरफ हर जगह बेशुमार गाड़ियां, बम्पर से बम्पर एक दूसरे पर हावी होती ये कारें, चीखते हॉर्न की आवाजें, और जब पहिए थम जाते हैं तो इस ट्रैफिक में फंसे हुए लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जी हां, यही आलम है, यही हालात हैं आज हमारे बड़े शहरों का, जहां सड़कें सिर्फ गाड़ियों से नहीं भरी हैं बल्कि लोगों के सब्र, सांस और सुकून से भी जाम हो चुकी हैं। आज हिंदुस्तान के महानगरों में सुबह घर से निकलने वाला इंसान शाम को सिर्फ थका हुआ घर नहीं लौटता, वो लौटता है गुस्से में, घबराहट में और टूटे हुए दिल के साथ। हुसैन, बात आप एकदम ठीक कह रहे हैं। तेज रफ्तार जिंदगी में हर दिन लाखों लोग अपने सबसे कीमती वक्त एक दो दो घंटे तक ट्रैफिक में बस गवा दे रहे हैं। इंजन चालू रहता है, खिड़कियां बंद रहती हैं, चारों तरफ धुआं होता है। यह धुआं हमारे नाक के जरिए हमारे शरीर के अंदर जाता है, हमारे ऑर्गन्स को वो लगातार बीमार कर रहा है। हॉर्न और गाड़ियों का शोर हमारे कानों में और दिमाग लगातार अलर्ट मोड में, ना चलना ना हिलना, सिर्फ बैठे रहना एक ही पोजीशन में। मेडिकल साइंस ये कहता है कि लंबे वक्त तक यूं बैठे रहना और जहरीली हवा में सांस लेना हार्ट के लिए सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल, जो इंसान के स्वभाव को भी बदल रहा है। चिड़चिड़ापन, बेचैनी, जल्दी गुस्सा आना, नींद की कमी, और यही स्ट्रेस धीरे धीरे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हार्ट बीट इर्रेगुलर करता है और दिल पर ऐसा दबाव डालता है जिसका एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। हेल्थ एक्सपर्ट जिसे साइलेंट कार्डियक स्ट्रेस कहते हैं। यानी ट्रैफिक जाम का असर सीधे दिल पर पड़ रहा है। एक तरफ जहरीली हवा है जो खून में जाकर नसों को सख्त बना रही है, दूसरी तरफ लगातार शोर और टेंशन ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही है, और ऊपर से शरीर की हरकत बंद है, यानी आप बैठे हुए हैं। यही वजह है कि आज हार्ट अटैक सिर्फ 60 साल की बीमारी नहीं रही, ये 30, 35, 40 की उम्र में दिल जो है हमारा वो अचानक से जवाब दे रहा है। सोचिए जरा, आप रोज ट्रैफिक में फंसकर अपनी जिंदगी के वो बेशकीमती घंटे खो रहे हैं जो आप अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं या अपने दिल को मजबूत करने में लगा सकते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि अचानक कल से सड़कें खाली हो जाएं, ट्रैफिक की समस्या दूर हो जाए। कोई भी ये कह नहीं सकता कि ट्रैफिक सिस्टम अचानक सुधरेगा या नहीं और ये सुधार कब तक आएगा, लेकिन जो बात तय है वो ये कि दिल का ख्याल रखना आपके कंट्रोल में है और इस आदत को आप आज से शुरू करिए। देखिए, पहले हम लोग आपको चेतावनी देते हैं, फिर उसके सोल्यूशन भी बता देते हैं। मतलब ये कि जाम में फंसना भले ही आपकी मजबूरी है, लेकिन ऐसे हालात में आप अपने दिल को कैसे काबू में रख सकते हैं, दिमाग को कैसे शांत रखा जा सकता है, गाड़ी में बैठकर भी सांसों पर कंट्रोल कैसे रखना है, ये सीखना बड़ा जरूरी है। और ये सिखाने के लिए, समझाने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव तो है ही हमारे साथ। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। ऐसे सुबह सुबह शंखनाद के साथ योग का शंखनाद होगा, चाहे कितना ही पोल्यूशन हो, कितना ही रेडिएशन हो, कितना ही चारों ओर प्रचंड ठंड हो, कितनी ही चुनौतियां हो, हर चुनौती पर हम विजय पाएंगे। महाजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होय दृढ़ सुनो सखा मति धीर, आत्मानमृथिनं विद्धि शरीरमृतमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। अपनी गाड़ी ठीक होनी चाहिए, लोगों की गाड़ी पहचान हो रखी है शरीर की। वैसे करोड़पति हैं, जीवन कोड़ियों का भी नहीं है। हम जीवन को सुंदर बनाते हैं योग से, तो सब चुनौतियों से लड़ पाएंगे और मेरी बहन मीनाक्षी जी जीत पाएंगे। ईच एंड एवरी सेल और ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज ए फाइटर, और इसको योग से हम धार दे देते हैं। स्वामी जी जीवन इतनी को तेज रफ्तार दे देते हैं, जो जितना कर पाए उनसे हम सुबह सुबह स्वामी जी इतनी तेज शंख बजाने के लिए धनाधन योग करा देते हैं, पावर योगा। तो ये जो हमारा पाइप है, श्वास नली जो है, इसमें जाम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इतना खरखुर आजकल हो रहा है, एनसीआर वाले तो बेचारे उनका दम ही घुट रहा है। और एक और संकट है स्वामी जी, यहाँ यही नहीं, ज्यादातर बड़े शहरों में हो गया है, लोग रोजाना 2 से 3 घंटे जाम में फंसे रहते हैं। ट्रैफिक जाम, एक जाम अंदर लगा है, एक जाम बाहर सड़कों पर लगा है। अब इंजन चालू है, धुआं चारों तरफ फैल रहा है और शरीर जो है बिल्कुल बैठा हुआ है।
निष्क्रिय। अब मेडिकल रिसर्च स्वामी जी ये कहती है ऐसे में कि लंबे वक्त तक बैठे रहना प्लस स्ट्रेस प्लस पोल्यूशन, ये हार्ट अटैक का सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। स्वामी जी, इस परेशानी को आप कैसे देखते हैं? क्या ट्रैफिक जाम वाकई आज के वक्त में दिल की बीमारियों को एक नई ऊंचाई पर लेके जा रहा है और एक नई बड़ी वजह बन गया? हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन है, पेन मार्कर्स हैं, डिजीज मार्कर्स बढ़े हुए हैं। तो भीतर जाम लगा पड़ा है, बाहर जाम लगा पड़ा है, और ऊपर से जाम पिए जा रहे हैं। ये बड़ा गजब जोड़ा स्वामी जी। जाम पर जाम, अंदर जाम, बाहर जाम, ऊपर से जाम। क्या बात है। जिंदगी जाम कर दी। इसलिए भैया सुबह सुबह योग कर लो, इंडिया टीवी सारे जाम खोल देगा तुम्हारे, भीतर के भी जाम खोल देगा। नहीं, ट्रैफिक जाम कैसे खोलेगा स्वामी जी इंडिया टीवी? ब्रेकिंग चला देना भैया। ट्रैफिक पुलिस वाले क्या कर रहे हो, सरकारें क्या कर रही हैं, ये हमारा जो रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है क्या कर रहा है, तो सारे जाम खोलेगा। तो इंडिया टीवी जो है, और आपको योग का जाम ऐसा पिला देंगे, वो दूसरा वाला जाम पीने की इच्छा ही नहीं होगी। योग की लत लगा लो, सारी बुरी लत छूट जाती है। मेरी लगी योग संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मेरा मीत। और स्वामी जी, आपके अंदर एक कवि रहता है, पक्की बात। मीनाक्षी जी सिंगर भी, आपके अंदर एक कवि भी है, सिंगर भी है, योग गुरु आप तो खैर है ही। ये हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है। ये सब जो बता रहे ना, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये सब सुबह सुबह कर ले, और फिर सुबह सुबह इतना भी ना हो ना तो यही कर रहे हैं। इससे पूरा भीतर बाहर से ना तन मन जीवन समर जाता है, जीवन समर गया है। गुरु की योग की शरण में आके जीने लगे हैं हम भी दुनिया में सर उठाकर। ऐसे ही बस लचर पचर जिंदगी जी रहे थे, गाड़ी पंचर हो गई थी, अब इसको रिपेयर कर रहे हैं। पंचर ना हो तो अच्छा, आजकल तो स्वामी जी एक रोज ऐसा है नहीं होते कि आपने अपनी गाड़ी ऐसे बना रखी है, आपको कोई भी रोगी ना मिले तो वो दिन आपके लिए सबसे खुशी का दिन होगा कि अब आपके पास आज कोई रोगी नहीं आया, तो आप उस दिन कहेंगे अब मेरा जीवन जो है वो सफल हुआ। स्वामी जी देखिए, मेरे पास बहुत काम है, हजारों काम है, मैं तो चाहता हूँ कोई रोगी पड़े ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी देखिए, ट्रैफिक में फंसते ही इंसान का गुस्सा सबसे पहले बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है, फिर दिल की धड़कनें जो है वो तेज होने लगती हैं और दिमाग लगातार टेंशन मोड में रहता है जिस वक्त वो जाम में फंसा है। हेल्थ एक्सपर्ट स्वामी जी बता रहे हैं कि इस दौरान कार्टिसोल और एड्रेनलाइन जो है ये हार्मोन तेजी से बढ़ते हैं जो ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को बिगाड़ देते हैं। तो स्वामी जी क्या यही वजह है कि आज जो सडन हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो जिसकी जान गई थी वो कहीं जाम से फंस के बस पहुंचा था, उसके बाद उसका, और उसमें फिर आदमी का स्ट्रेस बढ़ जाता है चारों तरफ से। फिर जो है विदेशों में जाओ ना, कोई हॉर्न बजा दे तो लोग हैरानी से देखते हैं, और यहाँ जो है लोग अपने ट्रकों के पीछे रखते हॉर्न बजाइए और साइड से जाइए, बजा हॉर्न निकल फौरन। तो वो जो हॉर्न भुर बजते हैं ना चारों तरफ, और कोई वीआईपी जाता तो फिर ऊपर से टाई टाई होती है, बड़ी खतरनाक। तो आदमी जैसे आपने कहा ना स्ट्रेस में आ जाता है आगे पीछे झुकने से, तो उसमें कार्टिसोल, एसीटीएस और एड्रेनलिन, ये जितने भी खराब हार्मोन्स है ना, ये सब बढ़ने लगते हैं। इसलिए हम सुबह सुबह एक बार सबको अलाइन कर देते हैं, बॉडी को, माइंड को, थॉट्स को, इमोशंस को, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग से। हमने पहले शशकासन किया, फिर हमने उष्ट्रासन, ये सब, और फिर पीछे झुके, फिर आगे झुके, इससे सब बैलेंस रहता है। तो ये जो आदमी ट्रैफिक जाम में ना, बहुत तरह की चीज़ें उसके साथ हो रही होती हैं। वक्त से घर ऑफिस पहुंचने का दबाव, फिर ऊपर से चारों ओर प्रदूषण, फिर जो है एयर पोल्यूशन के साथ साउंड पोल्यूशन, फिर लोगों की ज़िंदगी में इतनी आपाधापी, जिसको देखो वही भगे जा रहा है, मंजिल किसी को पता नहीं फिर भी चले जा रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। तो ये
जिंदगी में बड़ी उथल पुथल ऊहापोह है। योग करेंगे और अर्जुन की छाल दालचीनी ले लेंगे तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक कभी आएगा नहीं। खाली पेट कार्डियोग्रेट अमृत खाने के बाद अर्जुन आरिष्ट, अर्जुन घनवटी ले ली, ये नेचुरल सॉल्यूशन है। और न कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, न बीपी बढ़ेगा, न ब्रेन स्ट्रोक आएगा, न हार्ट अटैक आएगा। और इस साहब ये जो है ना, खड़े होके नहीं कर पाते ना, वो ऐसे बैठे बैठे करने, ऐसे ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, और हो सके तो गोमुखासन कर लें। स्वामी जी, जो लोग लगाते हैं ना ये स्टंट, 3 से 5 साल बाद में दोबारा लग जाता है। स्वामी जी, जब आप ये बात कहते हैं ना, जिंदगी की बात होती है, और वो फिर पंप कम हो जाता है ना, हार्ट पंपिंग कैपेसिटी जी, वो भी मीनाक्षी जी जो है ना पेसमेकर, वो भी 3-5 साल में बदलना पड़ता है। ओरिजिनल हार्ट कम से कम 200-500 साल तक चल सकता है, हमारे जाने के बाद दूसरे तीसरी 3 पीढ़ियों तक काम आ सकता है। हार्ट ट्रांसप्लांट वो किसी डॉक्टर ने कर दिया था, सुअर का आदमी को लगा दिया था, कई साल बेचारे को जेल में रहना पड़ा। लेकिन हम सच में अपने लीवर, किडनी, लंग, हार्ट आदि को, यहाँ तक कि ब्रेन को ठीक रखें तो किसी और के भी काम आ सकता है 2-3 पीढ़ियों तक। इतना अच्छा अपने को भगवान ने शरीर दे रखा है, फिर भी इसको संभाल के क्यों नहीं रखते? पता नहीं किस गफलत में जी रहे हैं। ये जो जिंदगी की गफलतों की आप बात कर रहे हैं, और जो हुसैन भी जिक्र कर रहे थे, तो योग करते करते मेरे भी मन में एक गाना आ गया कि कितने अच्छे शब्द लिखते हैं कवि कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हंस के बिताना पड़ेगा, थोड़े आंसू है थोड़ी खुशी। तो वो जो थोड़े आंसू है, तो ये भी तो याद रखना होगा कि थोड़ी खुशियाँ भी है। तो आप किस पर अपना ध्यान ज़्यादा केंद्रित करते हैं, वो आपके जीवन को जीने का सलीका हो जाता है। और फिर स्वामी जी, ये जो साइलेंट कार्डियक अरेस्ट का खतरा है, शायद ये भी खत्म हो जाए। स्वामी जी, इसी साइलेंट कार्डियक अरेस्ट की हम बात कर लेते हैं, स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। पक्का खत्म होगा। सीने में दर्द का ना होना, ये कई लोगों को लगता है कि भाई सीने में दर्द भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक स्ट्रेस सा बना हुआ है, ये क्या है? ऐसा कोई लक्षण स्वामी जी कई बार है जो दिल पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन दिल धीरे धीरे अंदर ही अंदर कमजोर होता चला जाता है। क्या स्ट्रेस इस साइलेंट हार्ट डैमेज की सबसे बड़ी वजह बन रहा है, या कोई और भी वजह है जिससे बचने के उपाय का आप समझा ही रहे हैं? देखो बताता हूँ। एक तो जो खड़े होकर के ताड़ासन कर सके, स्कंध संचारण कर सके, गोमुखासन कर सके, बहुत अच्छी बात है। फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग जो इतना भी ना कर सके ना, खाली 2 अभ्यास कर लेना, भुजंगासन और मर्कटासन, ये भी हार्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये जो अचानक कार्डिक अरेस्ट आ रहे हैं उसके कारण सुन लो, एक एक करके बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा सिंथेटिक दवाओं का प्रयोग, चाहे वो बीपी के लिए ले रहे हैं, चाहे शुगर के लिए ले रहे हैं, चाहे कोलेस्ट्रॉल के लिए ले रहे हैं, चाहे ब्लड थिनर के तौर पर ले रहे हैं, चाहे एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, चाहे जिन्होंने कोरोना में खूब अपने शरीर में वैक्सीनेशन ठोकी है, 2-2, 3-3 बूस्टर डोज लिए, अचानक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा विटामिन, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस के नाम पर, पोषण के नाम पर अपना शोषण कर रहे हैं। और पोषण के नाम पर शोषण के साथ साथ एक और बात सुन लो, जितना भी ये सिंथेटिक फूड है, जितना भी ज़्यादा सोल्ट, ज़्यादा चीनी, ये सब जो है अपने शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहे हैं। इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ब्रेन स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक। ये बड़ा खतरनाक है। फिर जंक फूड में के साथ साथ चॉकलेट भी खा रहे हैं, चिप्स आदि के साथ साथ, फिर ये सॉफ्ट ड्रिंक के साथ साथ, फिर ऊपर से ड्रिंक, और मैंने कहा ना, लेकिन स्वामी जी बाहर जाम, फिर ऊपर से जाम पर जाम पिए जा रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा टोक रहा हूँ। इन सारी चीजों के बीच जो एक बात जिसकी तरफ मीनाक्षी इशारा कर रही थी, उसको थोड़ा सा और एलिब्रेट कीजिए, थोड़ा सा और उसको विस्तार से बताइए कि बार बार ये बात होती है कि भाई इनको ना बीपी था, ना शुगर था, ना कुछ था, बिल्कुल हेल्दी थे, और अचानक से हार्ट फेल हो गया। साहब ये मान लीजिए वो जंक फूड भी खा रहे होंगे, मान लीजिए उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं थी, तो उनमें ये सारे लक्षण तो पहले दिखने चाहिए थे ना, उनका बीपी गड़बड़ होता, उनको कुछ और परेशानी होती, लेकिन एकदम से हार्ट फेल हो गया, ये लोगों को बड़ा परेशान। दरअसल क्या होता है, ये कई बार बीपी नॉर्मल होता है, शुगर नॉर्मल होती है, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल होता है, ब्लड का थक्का आ गया। तो अंदर से शरीर को मजबूत रखो, अंदर से इम्यूनिटी को मजबूत रखो।
इसलिए मैं कहता हूँ 100 बार तो भुजंगासन करो और 5 मिनट गिन के ऐसे भुजंगासन कर लिया, सांस भर के ऊपर सांस छोड़ के नीचे, तो आपका शरीर ना ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चलता है। तो तमाम तरह के कारण होंगे, जैसे मैंने कहा ना, जंक फूड है, फास्ट फूड है, और व्यवस्थित जीवन है, इनडिसिप्लिन लाइफ है, न अच्छा आहार है, न अच्छी नींद है, न अच्छा खान पान है, न अच्छा परिवार में व्यवहार है, न परस्पर प्यार है, एक दूसरे को गिराने में लगे पड़े हैं, टांग खिंचाई हो रही है, घरों में ही ये वाला कारण तो स्वामी जी किसी को ध्यान ही नहीं रहता। सड़कों पर भी लोग लड़ाई झगड़े करने में लगे हैं कि फलाने की जमीन कब्जा करनी है, उसका पैसा वापस नहीं करना है, तो हमारा लड़का उसके लड़के से आगे कैसे निकल जाए। ये वाला कारण तो बड़ा बताया ना। हाँ, आपस की जेलेसी ये सब घरों से ही शुरू होती है। पहले अपनों की जेलेसी, फिर स्वजाति द्रोह। हाँ, मीडिया वाले मीडिया वालों पर एक दूसरे पर घुर्राते हैं, एक दूसरे के बारे में क्या क्या बकवास करते हैं, इंडिया टीवी को छोड़ करके। अब कुछ लोग सोचेंगे तो बाबा जी तो जो है कुछ रजत शर्मा जी के इंडिया टीवी के कुछ ज़्यादा ही प्रशंसक हो गए हैं, लेकिन सच में मार धाड़ मची हुई है। माने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से लेकर के खबर पालिका में, और खबर ही नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो, बेखबर हैं खुद से। और फिर इन सब के बीच में, इस आपाधापी के बीच में व्यक्ति का दिल दिमाग कमजोर पड़ जाता है और अचानक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक ऐसे होता है। अंदरूनी ताकत कमजोर पड़ गई। इसलिए मैं कहता हूं भीतर की ताकत इकट्ठी करो। बलमुपास्व नयमात्मा बलहीनेन लभ्य अस्माकं वीराः उत्तरे भवन्तु अस्मा भवतु नस्तरो। इसलिए वेद का भी संदेश है ऐसे। ये 100 बार करना था हम तो रोज ऐसे इतना फास्ट करते हैं ना, ऐसे ऐसे, और जब थोड़ा सा जो और करना चाहिए तो ऐसे और कर लें, ऐसे भी थोड़ा कर लें। कहाँ ब्रेन स्ट्रोक, कहाँ हार्ट अटैक। स्वामी जी बेखबर हैं लोग अपनी बीमारियों से और बाखबर करने की बात करते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ऐसे ही जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी। और जिंदगी ऐसे ही अच्छी तरह से आगे बढ़ती रहे, उसके लिए एक और दुश्मन पोल्यूशन से बचने की ज़रूरत है। क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि PM 2.5 जैसे जहरीले कण हमारी सांस के जरिए खून में जाकर मिल जाते हैं और दिल की नसों को सख्त कर देते हैं, जिसे मेडिकल टर्म में एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। क्या यही वजह है कि आज कम उम्र के लोगों को भी हार्ट आर्टरी ब्लॉकेज की समस्या हो रही है? और अगर ऐसा है तो इससे बचने के लिए उन्हें क्या करने की ज़रूरत है? तो देखो, एक तो मैंने भुजंगासन कहा है, 100 बार तो भुजंगासन करें भाई। देखो, बच्चों को और जवानों को तो दौड़ लगवाओ, रोज रनिंग करनी चाहिए। मैं रोज रनिंग करता हूँ और पूरा शरीर चकाचक रहता है। ये गांव का शब्द है, चकाचक। एक दूसरा शब्द मैंने बोला अचानक, चांचक। तो अचानक चांचक, यदि ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक से बचना है, चकाचक रहना है, तो सुबह उठ करके दौड़ लगाओ। सुबह उठ करके दंड बैठक लगाओ, हमारे साथ सूर्य नमस्कार करो, प्राणायाम करो, अच्छा आहार लो, अच्छा विचार करो, जो कुछ भगवान ने तुम्हें दिया है उसमें संतुष्ट रहो, किसी से ईर्ष्या द्वेष मत करो। यही भगवत गीता का उपदेश है, वेदों का, दर्शनों का, उपनिषद का, यही वाल्मीकि रामायण का, रामचरितमानस का, यही पुराण का, यही कुरान का, यही बाइबल का संदेश है। यही सब बड़े बुजुर्गों ने कहा है। फिर भी लोग पता नहीं किस गफलत में है, किस उधेड़ बुन में है, और कुछ तो ऐसे ही पगलाए पगलाए से बावले बातें करते हर समय, मरहूस से, खड़ूस से, कभी मुस्कुराते ही नहीं। जिंदगी को जीने का सलीका ही नहीं आता। इसलिए हम रोज ये जीवन जीने का तरीका बताते हैं। जो सुबह उठकर ना दौड़ पाए, ना जो है किसी तरह से खेलने के लिए मैदान नहीं है लोगों के पास, तो इंडिया टीवी है ना, 7:56 पर लगाओ। हार्ट अटैक से, ब्रेन स्ट्रोक से, लिवर किडनी फेलियर से अपने आप को बचाओ। साइलेंट हार्ट अटैक भी नहीं आएगा, साइलेंट ब्रेन स्ट्रोक भी नहीं आएगा। अरे लोगों को अचानक बोलते अरे ये तो पता ही नहीं था कब फैटी लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो गया। अरे अब तो पता लगा, अब तो लीवर भी खराब, किडनी भी खराब, कैंसर, ऑटोमेन डिजीज, जब टेस्ट कराया अंदर से सब पूरा दिवालिया निकला पड़ा है। और एक कारण और है, लोग जो है ना
उन्होंने रिफाइंड ऑयल खाना शुरू कर दिया, नेचुरल ऑयल और घी छोड़ दिया। नेचुरल ऑयल और घी बहुत सीमित मात्रा में 1 से 2 चम्मच खाएं, रिफाइंड ऑयल छोड़ें, चीनी छोड़ें, मैदा छोड़ें, सब जहर जितना। स्वामी जी रोज ऐसी सी खबरें आ जाती है, लोग डर जाते हैं, कहीं दही गड़बड़ है, अलग कहीं दूध में कुछ गड़बड़ निकल आ रहा है, कहीं किसी चीज में और गड़बड़ निकल आ रही है, लोग बड़ा परेशान भी रहते हैं। बहरहाल स्वामी जी देखिए, जब शरीर की मूवमेंट बंद हो जाती है तो जाहिर है सूक्ष्म प्लास्टिक के कण शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंच गए मेरे भाई हुसैन जी। जितना भी हम सभी 99% लोगों के शरीर में मतलब कई ग्राम प्लास्टिक, गाय भैंसों के तो पेट में, हमारे तो एक सेल तक पहुंच गए प्लास्टिक के सूक्ष्म कण। और इनसे मुक्ति का एक ही रास्ता है कि आप खुद को डिटॉक्स भी करते रहें, योग भी करते रहें। अच्छा स्वामी जी देखिए, जब शरीर में मूवमेंट नहीं होता है, शरीर मूवमेंट नहीं करता है, तो जाहिर उस पर धीरे धीरे फैट चढ़ने लगता है, शुगर बढ़ने लगती है और कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। डॉक्टर्स इसे सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग का नाम देते हैं। तो क्या सच में लगातार बैठे रहना दिल के लिए सिगरेट जितना ही खतरनाक है? तो जो लोग बैठे रहने वाला काम करते हैं उनको सिगरेट तो पीनी नहीं चाहिए, और ऊपर से पी रहे तो बड़ी मुसीबत है। काउच पोटैटो, काउच पोटैटो बैठे हैं ना, ये इनको सबको सुबह सुबह इंडिया टीवी लगा करके, मैट बिछा करके, या अपनी छत पे या अपने घर के आंगन में, और बहुत से लोग तो गाँव में ना, जैसे रामायण महाभारत के सीरियल आते थे ना, जो इंटीरियर गाँव अभी भी वहाँ, अरे बोले भाई सुबह सुबह बाबा के साथ योग करना है, घर के काम करके आ जाते, झाड़ू भारी करके और गाय भैंस का दूध निकाल के और ठाण ठूण भार भूर करके और पहुंच जाते हैं, बोले भाई इंडिया टीवी पर योग करेंगे। ये तो बीमारी तो गांव में भी पहुंच गई है। तो भाई देखो, अब एक ही समाधान है, इंडिया टीवी पर आ जाओ। कुछ करने के लिए साथी भी चाहिए ना, किसी का साथ चाहिए, और जब तक किसी का साथ नहीं मिलता ना, तब तक बात बनती नहीं है। अच्छा वाकई, जब घर में टीवी पे आप दिखाई दे रहे हो और स्क्रीन पर मीनाक्षी हो, ज्योत्सना हो, और वहीं पर मैट लगा करके कोई आपका चाहने वाला कोई योगी योग कर रहा होता होगा, तो उसे लगता होगा कि मैं तो सबके साथ योग कर रहा हूँ, तो वो अकेलेपन वाली समस्या भी खत्म हो गई। फिर वो काउच पोटैटो से काउच स्ट्रॉबेरी बन जाएगा। अच्छा स्वामी जी, आज 10 में से 3 शहरी लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। हाई ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है कि हम हर दिन इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं। कई बार तो लगता है स्वामी जी कि आप जो डांट लगाते हैं ना, डांट के साथ अब एक छड़ी भी रखनी शुरू कर दीजिए। समझते क्यों नहीं है लोग? अब लोग इतने स्ट्रेस में हैं, रोज के शोर शराबे, रोज की भाग दौड़ में बीपी ऐसे लोगों का शूट कर रहा है स्वामी जी कि उनकी जिंदगी शूट आउट हो रही है। तो स्वामी जी, हार्ट अटैक और स्ट्रोक की जड़ इस बीपी को भी नॉर्मलाइज करा दीजिए। हाँ, योग का डंडा चलाना पड़ेगा, योग का डंका बजाना पड़ेगा, और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, श्वासों पर एक ओंकार सतनाम शिवाय गुरु। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मयं जगत, अतोऽहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरीं। भगवान भगवती का ध्यान सांसों के साथ उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरुष का जब ध्यान करते हैं, मूलाधार से सहस्रार तक जब ध्यान करते हैं, तो सच में अपने आप चित्त शांत हो जाता है और बीपी नॉर्मल हो जाता है, नींद अच्छी आती है, मन में ख्याल भी अच्छे आते हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। शुभ ही शुभ ही, मंगल ही मंगलम, मंगलम मंगलम, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज हो जाता है। अब मंगल भवन अमंगल हारी। तो प्राणायाम करें, ज़्यादा बढ़ जाए तो मुक्तावटी बीपी ग्रिड है ना, लौकी का जूस है ना, वो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, हार्ट के लिए भी, ब्लड प्रेशर के लिए भी, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी, शरीर के इन्फ्लेमेशन को निकालने में, सभी गंदगी को धोने के लिए भी। और सुबह सुबह गोधन अर्घ पी लिया तो फिर तब पूरी गंदगी धुल जाती है। शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी, बस्ती आदि कर ली। उपवास, ऑटोफेजी, माइक्रोफेजी क्या ज़बरदस्त तरीके से अच्छे कर देता है। मैं तो शाम को 7 बजे के बाद
फिर अगले दिन 12 बजे तक लेता ही नहीं, 16 घंटे का अंतर कर लेता हूँ। तभी तो देखो ना, हड्डी पसली एकदम चकाचक है। स्वामी जी ठीक कह रहे हैं आप। कई बार आसपास का शोर शराबा, दिमाग में अनचाहा स्ट्रेस, मंदिर का ये एहसास ही नहीं होने देता है कि कब बीपी इतना बढ़ जाता है और लोगों को इस परेशानी का पता भी नहीं चलता। उसके लिए अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने की ज़रूरत है। तरीका आपने बता दिया है कि थोड़ा सा लाइफ को कभी कभी स्लो कर लें, रोज़ प्राणायाम योगाभ्यास करें। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको अचानक दिल तेज़ धड़कने की कुछ ऐसा महसूस वो करते हैं, उनका दिल अचानक तेज से धड़कने लगता है, घबराहट होने लगती है, इसके अलावा बेचैनी सताती है और पसीना छूटने लगता है। ये सारी दिक्कतें होती हैं और डॉक्टर इसे एरिथीमिया कहते हैं। क्या लगातार स्ट्रेस, नींद की कमी, एक्टिवेटेड नर्वस सिस्टम और ट्रैफिक में फंसी जिंदगी दिल की धड़कन को गड़बड़ करने लगी है, एरिथीमिया की परेशानी देने लगी है? एकदम ठीक कह रहे हैं। ये है ना, सबसे अच्छा उपाय है ज्योत्सना जी, अंतर ज्योत जलाओ। अप दीपो भव, भगवान बुद्ध ने कहा। आत्म दीपो भव, उपनिषदों ने कहा। आत्मा वायु द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। अनुलोम विलोम कर लो, ये कभी भी किया जा सकता है, आंख खोल करके भी किया जा सकता है। ऑफिस से घर में, घर से ऑफिस में जा रहे हैं, कभी भी बैठे। कुछ लोगों को ना जब भी थोड़ा टाइम मिलता है ना, वो मोबाइल पर उंगलियां घुमाते हैं। ये सब मत करो मेरे भैया। जब भी थोड़ा समय मिले नाम जप करो। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, नाम भजन योग यजन, योग करन क्यों छोड़ दिया रे तूने, राम भजन क्यों छोड़ दिया। तो जब देखे तब समय मिले अनुलोम विलोम कर लो, जीवन को संवार लो। अंदर की ज्योति जलाइए। लेकिन स्वामी जी सारी ज्योति तो ज्योत्सना और मीनाक्षी ने ले ली है, ज़्यादा ऐसा ही लगता है। बाकी घर बैठे लोग भी ज्योति ले रहे हैं और उनकी भी लौ ठीक से। बहरहाल कुल मिलाकर के योग करते रहिए, आपके सारे दिन मंगल होंगे। सोम, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, कुछ भी हो, हर दिन मंगल होगा। योग बस करते रहना है। स्वामी जी हार्ट अटैक मंगल भावना मंगल हारी द्रव से। हाँ स्वामी जी, अब आज के वक्त में हार्ट अटैक जो है वो 60 की नहीं बल्कि 30, 35, 40 साल वाली बीमारी बन गई है। कभी होता था, लोग कहते थे भाई हो गए हैं 60-65 के हो गए तो हो गया, हार्ट अटैक हो गया होगा। लेकिन अब तो वो बहुत कम टाइम में सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब इसकी बहुत सारी वजह, नशा जहाँ नहीं है, जहाँ पर नींद कम है, कसरत नहीं है और ट्रैफिक वाला स्ट्रेस तो रोज़ का है। मतलब रोज़ाना 1.5 से 2 घंटे लोग अपने ऑफिस के लिए जब निकलते हैं और घर जब लौटते हैं, इनका 2-2.5 घंटा रोज़ बर्बाद होता है इसी ट्रैफिक में। अब इसको ले करके वो जाहिर है घर भी जाते हैं स्ट्रेस के साथ। तो स्वामी जी आपके हिसाब से कम उम्र में हार्ट फेलियर की सबसे बड़ी वजह कौन सी? 5 वजह ज़रा गिनाइए ताकि घर बैठे लोग उन 5 वजहों से बचें। जिंदगी की जद्दोजहद ये ऐसी है, इसमें सड़क से लेकर के संसद तक, घर से लेकर के ऑफिस तक, बचपन से लेकर के जवानी और बुढ़ापे तक जिंदगी की जंग जारी रहेगी। इसलिए मैंने कहा था, माँ जय संसार रे पूजित सकई सो वीर, जाके असरत होय दृढ़ सुनो सखा मति थी। विजय रथ की चौपाई। पूछे बात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ओबीसीटी ये हार्ट अटैक का मुख्य साइलेंट कारण है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, उसके लिए हमने लिपिडोम से लेकर के, लौकी से लेकर के, अर्जुन से लेकर के, गोधन अर्क से लेकर के, पेठी के जूस से लेकर के बहुत उपाय बता रहे हैं। तो ओबीसीटी, कोलेस्ट्रॉल, फिर स्ट्रेस, नींद अच्छी ना आना, खुश नहीं रहना, जिनका दिल खुश नहीं रहता ना वो, अब नाम है दिलबाग, दिलबाग गुटके की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी किसी का नाम ही दिल खुश होता है। अरे मैंने कहा तेरा नाम तो दिल खुश है, लेकिन जो है वो दिल से खुश नहीं है। तो जिंदगी में खुशियां ना होना, और जो एक आपाधापी मचीवन असंतोष, संतोष अमृत तृप्तानाम यत् सुखम शांत चेत साम कुतस्थ धन लुब्धानाम इतश्च इतश्च धावताम। तो ये मूल कारण है। फिर अंदर का ये जो सारा अव्यवस्थित जीवन, डिसिप्लिन लाइफ,
गलत आहार, गलत विचार, तो ये तो सब बीमारियों के मुख्य कारण है। इससे पूरे जीवन का ताना बाना गड्ढमड्ढ हो गया रे। जीवन नैया डोल रही है। अब इंडिया टीवी पर सब ज्योत्सना मीनाक्षी जी बोल रही है, भैया योग कर लो, नहीं तो मामला। स्वामी जी हम तो बोल ही नहीं रहे, आपके साथ साथ 5 साल हो गए किए जा रहे हैं चरे वेती। हम भी एकदम अपनी लगाम जो है स्वामी जी हमने ऊपर वाले के हाथ में दे दी है और योग के हाथों में दे दी है। तो स्वामी जी बेड़ा तो पार हमारा तय है। अब वो जो एक लोग गजल भी है ऐसी मीनाक्षी, अक्सर आप गुनगुनाती, चले तो कट ही जाएगा ये सफर आहिस्ता आहिस्ता ना वाले। चले गा दो क्या? गाइए तो कट ही जाएगा सफर क्या बात है, योग करते करते आहिस्ता। हम योग के पास आते हैं मगर आहिस्ता आहिस्ता। मतलब कंपोजिशन भी यहीं पे हो गई स्वामी जी। लिरिक्स लिख दी उन्होंने, लिरिक्स में भी तब्दीली हो गई। योग आ गया ना। स्वामी जी दिल एकदम की तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन अवश्य होगा। चरे वेती लगे रहिए। आज तो हाँ, ये संगीत दिल के लिए संगीत बहुत जरूरी है। आज संगीत में योग हो गया। थैंक यू स्वामी जी। बहुत सारी रिसर्चेस भी कहती हैं कि अगर आपने अपने दिल की धड़कनों को नॉर्मल रखना है, अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना है, स्ट्रेस दूर करना है, उसके लिए म्यूज़िक थेरेपी कीजिए। और म्यूज़िक तो योग में भी है, म्यूज़िक मेडिटेशन भी बहुत सारे लोग आजकल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आम आदमी को दिल की सेहत के लिए सिर्फ 2 प्राणायाम और एक जीवन मंत्र देना चाहें जिनके पास वक्त नहीं है, तो वो क्या होगा जो ट्रैफिक, स्ट्रेस, प्रदूषण और भाग दौड़ के इस दौर में दिल के लंबे वक्त तक सुरक्षित रख सके अपने दिल? नाम जपो, किरत करो, बंड के छको। जो गुरु नानक देव जी ने मंत्र दिया वही बोल रहा हूं। जो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, राम भगति संजीवन मूरी और अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तो एक तरफ नाम जपे और दूसरा राम का नाम जपो, जो भी भगवान। और बिना कर्म तो कुछ है नहीं, कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, जो जिस करे सुताई फल चाखा, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। नाम जप के साथ प्राणायाम करो, ध्यान करो और अपना अच्छा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव संबंध जीवन को अच्छे से जियो, सलीके से जियो। ये उथल पुथल उधेड़ बुन नहीं करो, बेड़ा पार है। और आराम से बस्त्री का आराम से कपाल भाती भी करना। कुछ लोग मूर्खता ऐसे बोलते, कपाल भाती नहीं करनी चाहिए हार्ट के पेशेंट को। कपाल भाती से ही हार्ट के ब्लॉकेज खुलते हैं, धीरे करने से। 1 सेकेंड 1 स्टॉप, दिस इज अ सेफ प्रैक्टिस ऑफ कपाल भाती। और एक ही अनुलोम विलोम कर लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और अपना बेड़ा पार करने के बारे में सोचिए, दूसरों का बेड़ा डुबोने के बारे में मत सोचिए, वरना आपका बेड़ा किसी बाड़े में फंस भी सकता है। इससे भी सावधान रहने की बेड़ा जरूरत गर्क करने के बारे में मत सोचिए। हाँ स्वामी जी, अब वक्त हो गया है आज की संजीवनी का। स्वामी जी, हरड़ के फायदे हम सब जानते हैं और जो नहीं जानते उन्हें आप अक्सर बताते रहते हैं। लेकिन स्वामी जी देखिए, आपसे ही सीखकर दर्शक भी रोजाना बहुत सारी चीजें हमसे शेयर कर रहे हैं। गुवाहाटी से शशि ने एक वीडियो भेजा है जो अलग अलग मौसम के हिसाब से हरड़ के इस्तेमाल के तरीके बता रहे हैं। आज मैं हरड़ के बारे में बता रही हूँ। ये काली हरड़ है, बड़ी हरड़ भी आती है और ये हरड़ का पाउडर है। ऐसे तो इसके बहुत फायदे, लेकिन पेट में जैसे कॉन्स्टिपेशन हो, पाइल्स हो, पेट में आफरा हो, तो उसके लिए बहुत फ़ायदा करता है। और लंग्स में कफ सर्दी जमा होता है तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करता है। हेयर फॉल को रोकता है और स्किन डिजीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद है। लेकिन इसके लेने के तरीके से इसके फ़ायदे ज़्यादा होता है। जैसे आप गर्मी में इसको गुड़ के साथ लीजिए, बारिश में शहद के साथ लीजिए, और अभी विंटर चल रहा है तो इसको आप 1/2 चम्मच ये लीजिए इसका पाउडर हरड़ का, और 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें आंवले का रस मिलाइए। आंवले का रस मिलाइए और इस तरह से आप लेंगे तो बस फिट और फाइन रहेंगे। ये बात स्वामी जी बहुत सारे लोग नहीं जानते कि अलग अलग मौसम में, अलग अलग वक्त में किसी चीज के इस्तेमाल का सही तरीका क्या है। फायदा बताया। ये हरड़ है, हरड़ का मुरब्बा भी
हरड़ का पाउडर भी, और ये जो लाभ बता रहे हैं ना, सच में ये अनुभूत प्रयोग हैं। और ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करेंगे। और लहसुन भी खाली पेट खा लेना चाहिए। इसको भिगो के खा लो, उसे थोड़ा हल्का सा फ्राई करके और इसको खा लेना 3 से 5 कली। कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, आर्थराइटिस के लिए, इम्यूनिटी के लिए ज़बरदस्त है। ऐसे ही संजीवनी बूटियाँ भी, और योग की संजीवनी, राम भगति संजीवनी मूरी, तो ये सब हम रोज दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही उपचार करते रहें, रेडियो पर समाचार सुनते रहें। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।